अगर आपको धर्म को समझना है तो दया को समझना होगा, और यदि आपको अध्यात्म को समझना है तो अपने पंच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों को समझना होगा, अपना शोधन करना होगा। इसलिए इस सृष्टि को यदि देना है तो वास्तविक धर्म देना है, क्योंकि जैसे एक बाजार में असली मोती बिक रहा हो तो वहां हजारों नकली मोती भी बिकने को आ जाते हैं। अगर तुम में सही परखना हो तो तुम बाकी मोतियों की प्रशंसा सुनकर, बाकी मोतियों का महिमा मंडन सुनकर नकली मोती को असली मान सकते हो, और कभी कभी नकली मोती असली मोती से ज्यादा सुंदर लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो वास्तविक है। यही मैं सारांश में समझाना चाहता हूँ। धर्म तो बहुत हैं, लेकिन तलाश करना तुम अपने रास्ते की, अपने धर्म की। केवल उस धर्म पर चलना जरूरी नहीं है जो तुम्हारे माता पिता का धर्म है, जो तुम्हें दिया गया है अथवा सिखाया गया है। क्योंकि मुझे मेरी परंपरा ने, मेरे गुरुओं ने, सिद्धों ने यही संदेश दिया है, इसलिए मैं आपको यही संदेश देकर आपको विदा दूंगा और फिर लौट कर आऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक और बात, आप में से बहुत लोग मुझे अक्सर ये कहते रहते हैं कि आप विषय को स्पष्ट नहीं करते, आप विषय को बताते नहीं हैं। हम विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, लेकिन आप हमें उलझाकर हमेशा अधूरे रास्ते पर छोड़ देते हैं। मैं स्वीकारता हूं कि ऐसा मैं करता हूं, और ऐसा मैं जानबूझकर ही करता हूं। क्या मैं आपको विषय को और स्पष्टता से नहीं समझा सकता? अवश्य समझा सकता हूं, लेकिन मेरा वो कार्य नहीं, क्योंकि अगर मैं भी आपको घुट्टी पिलाना शुरू कर दूंगा तो आप भी फिर मेरी ही भाषा बोलने लग जाएंगे। इसलिए मेरा कार्य है केवल जमीन खोद देना, उस पर बीज डालकर छोड़ देना, ताकि वृक्ष स्वयं उगे, स्वयं संघर्ष करे, स्वयं बड़ा हो और स्वयं परिपक्व होकर उसमें फल दे सके। इसीलिए मैं विषय को थोड़े थोड़े बिंदुओं पर लाकर उसे छोड़ देता। अब बारी आपकी है, ताकि आप वास्तविक धर्म की तलाश कर सकें। मैं फिर लौटूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।